आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा पिछले बार प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके दौरान लाख अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हुए थे। प्रश्न पत्र लीक हुआ, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, उसके बाद बहुत ज़्यादा आंदोलन उग्र हुआ तो पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन इन अभ्यर्थियों का मांग था कि तीनों पाली की परीक्षा रद्द हो। लेकिन इन सबके बीच पहली पाली की परीक्षा तो रद्द कर दी गई, लेकिन बाकी दो पालियों के लिए ये अभ्यर्थी अब भी जद्दोजहद कर रहे। कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाए गए, लेकिन कई बार जो है इन लोगों का मांग रहा कि कोर्ट में क्या सुनवाई हुई उसको लेकर के भी कई बार मुखर होकर के सामने आए। 5 सितंबर को क्या कुछ सुनवाई होगी इन सारे मामले को लेकर के? इन्हें जीत मिलेगी या हार मिलेगी? इन्हें न्याय मिलेगा या फिर से बैकफुट पर आना पड़ेगा? इन सारे मसले पर छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कह रहे, सुनिए। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं और करेंगे वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा, और जिसको लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। साथियों, प्रमुख बिंदु है कि क्या कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, क्या उसके संदर्भ में छात्रों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में 9 लाख अभ्यर्थी हैं और लगभग सारे अभ्यर्थी ये मान कर चल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो सारे बिंदु की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आपको बताने का हम प्रयास करेंगे कि क्या कहीं कोई उपाय है, क्या सरकार द्वारा, आयोग द्वारा जो जांच चल रही थी, क्या उसके द्वारा जिस प्रकार की कार्रवाई हुई, और उसके बाद लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सरकार और आयोग कुछ न कुछ अभ्यर्थियों की बात सुनेगी, क्योंकि जो प्रथम पाली की परीक्षा थी उसको रद्द किया गया। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि परीक्षा के दौरान ही पेपर आउट था और ये मान के चली रही थी। जो एसआईटी का गठन हुआ, जो उसकी रिपोर्ट आई, और सारे बिंदु की जब चर्चा हम करेंगे तो एक बात स्पष्ट हो गया है कि सरकार और आयोग की जिस प्रकार की नाकामी है और जिस प्रकार की मिलीभगत का षड्यंत्र रचा गया है, उसीलिए इस तरह की चीज़ें जो है सामने आई है। साथियों, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि क्या 5 तारीख के दिन यानी अगली जो सुनवाई होगी रीट की, 2 रीट के मामले हैं, अश्विनी कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सौरभ कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और एक पीआईएल का मामला है प्रिया कुमारी का। जो तीनों मामले की सुनवाई अब एक साथ हो रही है। तीनों मामले की सुनवाई जो है 5 सितंबर 2023 को निर्धारित है, और ये डिविजनल बेंच चीफ जस्टिस के साहब के बेंच में ये सुनवाई होनी है। तो साथियों, अब जो चीज़ें हैं कि क्या सरकार और आयोग की जो बातें हैं, क्या उसने माना है कि पेपर लीक हुआ है? अगर नहीं माना है तो इस चीज़ों को हम पूरी तरह से एक बात सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि हमारे लॉयर द्वारा दीनू कुमार सर और रितिका रानी मैम लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने हलफनामा में, और जो 5 पेज का हलफनामा है, 109 पेज का हलफनामा है, सारे पेज पर जो चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं वो यही लिखी गई हैं कि जो प्रथम पाली की परीक्षा हुई, इसके बाद द्वितीय पाली की यानी बीएस कॉलेज दानापुर से एक पियून द्वारा चीज़ें जो है सर्कुलेट की गई। मोबाइल जो है परीक्षा समाप्त होने के पहले ही लोगों को दे दिया गया। साथियों, अब बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि आप वीडियो इस पर जो है सचिवालय सहायक की परीक्षा पर एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो साथियों, अब लगभग 8-10 हियरिंग जो है पीआईएल की हुई, 8-10 हियरिंग जो है रीट की हुई। तो जब पीआईएल की सुनवाई हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि ये रीट का मामला है, आप रीट में क्यों नहीं आ रही हैं। जब रीट की सुनवाई होती है तो ये कहा जाता है कि डिविजनल बेंच में जो है चीफ जस्टिस साहब इसको सुन रहे हैं, पहले उसको सुन लेते हैं। तो सारे बिंदुओं पर, और रिजल्ट की भी तैयारी चल रही है। साथियों, अगर रिजल्ट आपको देना है तो आप देख लीजिए ना, रिजल्ट अगर दे देते हैं और फिर परीक्षाएं रद्द हो जाती है तो फिर रिजल्ट का कहीं कोई मतलब नहीं हो जाता है। तो जो घोर भ्रष्टाचार जो लिप्त है आयोग, और जो लोगों को पैसा लेकर जो रिजल्ट बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या रिजल्ट निकलने के बाद उनका पैसा वापस हो जाएगा? क्या लोगों के मन में इस तरह की सवाल है? हम सवाल किसी भी बिंदुओं पर नहीं कर रहे, हम सीधे सवाल इस बिंदु पर कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान हम सबको करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। अभी जिस चीज़ की हम चर्चा करेंगे, क्या कि 5 सितंबर के दिन अब तो ये नहीं ना होगा कि पीआईएल की सुनवाई होनी है तो रीट की सुनवाई होनी है। कभी पीआईएल की तरफ से ये कहा गया कि हमारी तैयारी नहीं है, हम हलफनामा दायर करेंगे। कभी इधर से कहा जाए कि ये नहीं है तो हम ये करेंगे। तो सारे बिंदुओं की चर्चा के क्रम में एक बात स्पष्ट है कि सचिवालय सहायक की परीक्षा की जो भी तैयारी है, जो भी बातें हैं, वो 5 सितंबर के दिन, 5 सितंबर हो या अगली यानी 2-3 सुनवाई में स्पष्ट हो जाएगा कि छात्र केस जीत रहे हैं या केस डिसमिस होगा, यानी केस रद्द होगा। वो क्लियर कर देना। अगर केस भी डिसमिस करना है तो उसको छोड़ दें, फिर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, डबल बेंच में जाते हैं, क्या करना है नहीं करना है। छात्र अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई जाएगी, लोगों से राय मशवरा लिया जाएगा कि क्या सचिवालय सहायक की परीक्षा की लड़ाई जो है वो खत्म हो चुकी है, क्या अभ्यर्थी अब मान चुके हैं कि सरकार और आयोग से लड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि जब आपने
छात्र अभ्यर्थी तो ये नहीं कह रहे हैं, हम लोग की डिमांड तो ये नहीं है कि परीक्षा जो है आप, हम लोग तो यही मांग कर रहे थे कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कीजिए और फिर से दोबारा जो है फेयर परीक्षा लीजिए। आपने कुछ नहीं किया। आपने, हम लोग की मांग डिमांड लगातार रही है कि OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की बताइए, लोगों का मार्क्स कितना आया वो बताइए, बस कुछ नहीं। सीधे सीधे आप परसेंटाइल पर रिजल्ट निकाल दिए कि इतने लोग पास है, इतने लोग फेल हैं। तो जो लोग फेल हैं उनका कितना मार्क्स आया, जो लोग पास है उनको कितना मार्क्स आया, तो सारे बिंदुओं की चर्चा हम नहीं करना चाहते। क्या अभ्यर्थियों के मन में इस तरह के सवाल नहीं है कि क्या परीक्षार्थियों को उनका हक, उनका राइट नहीं है कि उनको कितना मार्क्स आए? BPSC भी इस तरह से करती है। बिहार में जितने भी आयोग हैं, सचिवालय सहायक की परीक्षा के अलावा BPSC ये करती है। तो सचिवालय सहायक BSSC बिहार कर्मचारी चयन को क्या दिक्कत हो रहा है? उनको क्या परेशानी है? किस चीज़ की परेशानी है उनको? तो हर चीज़ पे जो बिंदुवार लड़ाई है वो आयोग, आपने देखा होगा कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन हो रहे थे, और जिस बात की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे आयोग के तरफ से, सरकार के तरफ से कुछ न कुछ छात्रों के हित में फैसला होगा, परंतु नहीं हो सका। इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए और कोर्ट में जाने के पहले जिस प्रकार की बातें आप लोगों के मन में होता है कि पैसा लेकर ये हो जाएगा, तो किसी छात्र नेता द्वारा ये कहा गया कि पैसा लेकर गुमराह कर दिया जाएगा, केस नहीं होगा, कब केस होगा, डिले हो गया है। अरे 1 लाख रुपए जमा करते करते हम लोग को बहुत परेशानी हुआ। आपको लगातार हम बोलते रहे कि पैसा जमा कीजिए, आप लोग सहायता कीजिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है। अगर आप शारीरिक रूप से प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं, आप कोर्ट में संबंधित जो खर्च होता है 500, 1000, 2000, 50, 100, 10, 20, ऐसा तो नहीं है कि किसी से ज़बरदस्ती मांगा गया हो, परंतु आपका मामला है। अगर आप 50 रुपये, 100 रुपये अगर डोनेट ही करते हैं तो कोई अलग जगह डोनेट नहीं हो रहा है। सारे बिंदुओं के आपको एक एक चीज़ है हर चीज़ का, परंतु आप मानना नहीं चाहते हैं। अश्वनी कुमार एक फाइल किए तो खुद का अपना पैसा लगाकर फाइल किए हैं, समझ सकते हैं कितना पैसा खर्चा हुआ होगा एक व्यक्ति का। तो हम लोग इस चीज़ पर नहीं ना जानते हैं। अगर अश्वनी पहले फाइल करते, हमसे बातचीत होती तो उनको हम मना कर देते, ये सब पूरी हियरिंग एक साथ फाइल होगी, क्यों अलग अलग होगी? परंतु PIL का भी खेल खेला गया, किसके द्वारा रचा गया? लगातार कहा जा रहा था कि अभी जो बातें हैं उस बात पर पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे, परंतु हियरिंग भी तो हो जाए, सुनवाई भी तो हो जाए, आखिर देख लिया जाए कि क्या सरकार और आयोग की चीफ जस्टिस साहब की बेंच में तो सारा चीज़ डिक्लेयर हो चुका है ना कि प्रश्न पत्र लीक थे। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं थे तो रिजल्ट आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? रिजल्ट तो बनकर तैयार है, रिजल्ट निकाल दीजिए। परंतु रिजल्ट नहीं निकालना है, क्योंकि ये तो कहने के लिए है ना, क्योंकि दूसरे लोगों को, दूसरे पक्ष